वो मेरे रूम तक कैसे आ गया। मैं कई महीनों से अकेला बैठ के स्कूल से आने के बाद डीप वेब पे अक्सर कुछ न कुछ बैठकर सर्च करता रहता था, जो कि मोस्टली ज़्यादातर इलीगली होता था। जैसे कि किसी इंसान का चमड़े का बैग कैसे खरीदा जाए, किसी औरत को टॉर्चर होते हुए लाइव कैसे देखे, या फिर एक हिटमैन कैसे हायर किया जाए। तो बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने अभी हाल ही में ही डीप वेब को और एक्सप्लोर किया। तो एक्सप्लोर करने के बाद मुझे उसके अंदर कुछ चैट रूम्स मिले थे जो कि ज़्यादातर एनोनिमस थे। तो बस एग्जैक्टली इसी ही चीज़ को देखते हुए मैंने उन चैट रूम्स को ज्वाइन कर लिया था। बट ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के अंदर ही वहाँ पे मेरी किसी अननोन यूजर से बहुत ही बुरी वाली बहस हो गई थी। तो जिसे देखते हुए मैं उस चैट रूम से बाहर ही निकल रहा था, तो तभी ही उस अननोन यूजर ने मुझे जाते वक्त एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा कि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो पहली नज़र में तो मैंने उस मैसेज को देखकर इससे मजाक समझते हुए इग्नोर कर दिया था एंड अपने लैपटॉप को बंद करके सोने के लिए ही जा रहा था। तो तभी ही उसके 10 मिनट बाद ही मुझे अपने फ़ोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें इससे लिखा हुआ था कि तुम चैट रूम से बाहर क्यों आ गए। वेल, पहली नज़र में तो मैं इस मैसेज को देख के अंदर से इतना डर गया था कि जिसके बारे में मैं कुछ करता तो उससे पहले ही मेरे घर के ठीक सामने आउट ऑफ नोवेयर रात को एक गाड़ी आकर रुकती है, जो कि कई घंटों तक मेरे घर के सामने ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई थी। जिसे देखते ही मैं अंदर से इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने घर के सभी ही विंडोज एंड डोर को लॉक करके बिना किसी को बताए इससे एक बुरा सपना समझकर अपने कमरे में जाकर सो गया था। लेकिन अगली सुबह में जैसे ही उठा और अपना कंप्यूटर ऑन किया तो उसमें पहले से ही कुछ फोटोज शॉकिंगली ओपन हो रखी थी, जिनमें उन फोटोज के अंदर मेरे घर की, मेरे कार की और मेरे बेडरूम के अंदर की फोटोज थी, जिन्हें आज तक मैंने खुद नहीं इन फोटोज को नहीं खींचा था। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन फोटोज के अंदर जब मैंने आखिरी फोटो देखी तो उसको देखते ही मानो एकदम से मेरी रूह कांप गई थी। क्योंकि कल रात जब मैं सो रहा था तो उस टाइम किसी ने मेरी सोते हुए की फोटो भी निकाल ली, जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं चला। वेल, आज इस बात को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं एंड मुझे अभी तक इन 10 सालों के अंदर यही पता नहीं चला कि वो कौन आदमी था जिसने बिना मेरे अवेयरनेस के मेरे घर के अंदर घुसकर मेरी ऐसी फोटोज निकाल ली। तो बस उस इंसिडेंट के बाद से आज तक मैंने कभी भी मुड़ के दोबारा डार्क वेब को हाथ तो लगाना छोड़ो, अपने उस कंप्यूटर को ही मैंने बंद करके हमेशा के लिए बेसमेंट के अंदर पटक के रख दिया था। एंड बस उस दिन के बाद से ही मैंने डीप वेब को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, क्योंकि इंटरनेट के कुछ दरवाजे एक बार गलती से खुल जाए तो उसके पीछे का अंधेरा वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये एक रियल स्टोरी थी जो मेरे साथ आज से 10 साल पहले घटी थी। डार्क वेब का सबसे खौफनाक शिकारी पीटर वेन नाम का एक बंदा, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। ऑस्ट्रेलिया में उसके पास पैसा, फैमिली और एक परफेक्ट लाइफ थी, जैसे कि एक बिजनेसमैन की होनी चाहिए। लेकिन जब से पीटर का बिजनेस डूब गया था, ये एक फेक पासवर्ड बना के ऑस्ट्रेलिया में अपना सब कुछ छोड़कर फिलीपींस भाग गया। तो फिलीपींस आते ही पैसों की भूख ने इसको डार्क वेब की दुनिया में इसको पहुंचा दिया, जहाँ पर इसने एक सीक्रेट क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा किया जो सालों तक कानून की नजरों से बचा रहा। एंड बस एग्जैक्टली पीटर ने ठीक यहाँ पे ही अपनी जिंदगी की फिर से वही गलती को दोहरा दिया था जो इसने अपने डूबते हुए बिजनेस के टाइम पे की थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे भी बड़ी गलती ये अब कर चुका था। क्योंकि इसके इससे ही क्रिमिनल वाले नेटवर्क से जुड़े एक इंसान ने पुलिस को वो सब बता दिया जो भी पीटर वो से नेटवर्क के अंदर करता था, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या फिर किसी इंसान को मार के उसका मांस किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री भिजवाना। ये सभी ही डिटेल्स उस आदमी ने पुलिस को जाकर बता दी थी। तो बस पुलिस ने उस आदमी की ये बात सुनते ही अपने इंटरनेशनल एजेंसी की मदद से उसके डार्क वेब के एम्पायर को ट्रेस किया एंड 2015 में पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज पीटर वो जिंदगी भर के लिए साउथ एशियन कंट्रीज के जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि डार्क वेब के नेटवर्क के अंदर आज भी पता नहीं कितने और पीटर वेन नाम के लोग छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि वो डार्क वेब के अंदर बैठकर पता नहीं किस किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड बस इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो फिलहाल के लिए ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ही ये दोनों रियल लाइफ डार्क वेब के एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो वेल, फिलहाल के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।